औरत कहने को तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसके द्वारा अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किए जाने वाले त्याग व समर्पण की कहानी उतनी ही बड़ी है। भारतीय समाज जिसकी सीमाओं में आज भी बंधी है भारतीय महिलाएं। महिला यह शब्द तो बहुत बाद में आता है। अपने जीवन की शुरुआत तो वो एक बच्ची के रूप में करती है, जिसे न तो सही गलत मान प्रतिष्ठा का आभास होता है और न ही समाज द्वारा निरंतर दबाई जाने वाली नीतियों का पता होता है। उसके जन्म के साथ नींव लगती है उन संघर्षों की जिसका आधार है त्याग। जब वो बड़ी होती है तो उसके वे अरमान भी बड़े होने लगते हैं जिन्हें वो अपने जीवन में पूरा करना चाहती है, लेकिन ख्वाबों के पंखों को जल्द ही यह कहकर काट दिया जाता है कि तुम तो लड़की हो, क्या करोगी ये सब करके, और कंधों पर लाद दिया जाता है जिम्मेदारियों का बोझ। ये था उसके मासूम बचपन से जवान लड़की बनने का सफर। कहते हैं भगवान ने इस धरती पर सभी को समान रूप से भेजा है और समान अवसर दिए हैं। तो ये लोग कौन होते हैं जो एक लड़के को तो चांद तक जाने की आज़ादी देंगे, लेकिन एक लड़की को घर के बाहर तक जाने की नहीं। कभी पैसे के नाम पर इसे अपनी शिक्षा कुर्बान करनी पड़ती है, तो कभी एक सड़क पार करने में भी आदमी की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हीं ज़रूरतों के बीच पराये धन के नाम से इसकी पहचान बनती है। इन्हीं कुर्बानियों के साथ एक त्याग और करना पड़ता है जब कोई कुल दीपक इस पराये धन को अपने घर की तिजोरी में बंद कर लेता है। मतलब इसकी शादी हो जाती है और उसे यह एहसास होता है कि जिस घर में वह जन्मी पली बड़ी हुई वह तो उसका मायका है, और असली घर तो वो है जहां उसकी पहचान भी उसके नाम से नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के नाम से है जिसे वह ठीक से जानती तक नहीं। और ये था उसका जवान लड़की से औरत बनने का सफ़र। और थी एक और कुर्बानी जिसने उससे उसकी पहचान ही छीन ली और संघर्ष के खजाने में एक त्याग और डाल दिया। किसी शायर ने ठीक लिखा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। लेकिन दिल में दर्द और आंखों में पानी रखते हुए यह रात दिन काम करती है और फिर भी यही कहती है, मुझे फुर्सत नहीं है। इस अवसर पर एक कविता कहना चाहूँगी। रूप से कह दो कि देखे दूसरा घर, मैं गरीबों की जवानी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। बचपन में मुश्किलों की गोद में पलती रही मैं, धुएं की चादर लपेटे हर घड़ी जलती रही मैं। ज्योति की दुल्हन बिठाए जिंदगी की पालकी में, सांस की पगडंडियों पर रात दिन चलती रही मैं। वे खरीदे स्वप्न जिनकी आंख पर सोना चढ़ा हो, वे खरीदे स्वप्न जिनकी आंख पर सोना चढ़ा हो। मैं अभावों की कहानी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। जी रही हूँ क्योंकि मैं निर्माण की पहली कड़ी हूँ, आदमी की प्रगति बनकर हर मुसीबत से लड़ी हूँ। मैं समय के पृष्ठ पर श्रम की कहानी लिख रही हूँ, नींद की मदिरा न छिड़को, मैं परीक्षा की घड़ी हूँ। हो जिन्हें अवकाश खेले रूप रंगों के खिलौने, हो जिन्हें अवकाश खेले रूप रंगों के खिलौने। मैं पसीने की रवानी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। रूप से कह दो कि देखे दूसरा घर, मैं गरीबों की जवानी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। अपने जीवन के चारों ओर त्याग, संघर्ष, दुख, समर्पण को देखते हुए और सामाजिक जीवन के कर्मों को करते करते भी वह नहीं थकती, लेकिन फिर भी अपनी आकांक्षाओं को नियंत्रण की चादर में लपेटकर अपने जीवन का निर्णय भी वह नहीं ले पाती, क्योंकि ये बचपन से ही
इजाज़तों की मोहताज है। बचपन में पिता की इजाज़त, जवानी में पति की इजाज़त और बुढ़ापे में पुत्र की इजाज़त। अपने अस्तित्व को परे रखकर वह अपनत्व बांटती है। एक व्यक्ति पर समर्पित होकर उसे ही अपनी दुनिया मानती है। सतयुग में सीता ने तो एक बार दी थी अग्नि परीक्षा, कलयुग की नारी तो हर क्षण अग्नि की लपटों का शिकार होती है। बाहर तो देवी दुर्गा, सरस्वती तो कभी संतोषी माँ के नाम से पूजी जाती है, लेकिन घर की लक्ष्मी, बांझ, कुलक्षणी तो कभी डायन के नाम से पुकारी जाती है। अपनी इच्छाओं को मारकर परिवार की खुशी में जीती है, खुद तिरस्कृत होकर दूसरों को सम्मान देती है। लेकिन फिर भी माँ बाप का ये पराया धन अपने ससुराल में पराए घर से आई हुई की पहचान बनाती है, पराए घर से आई हुई की पहचान बनाती है। धन्यवाद।